सो इट्स 2025 इन साउथ कोरिया। ठंड काफ़ी ज़्यादा है एंड हमारा डिस्चार्जिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। तुम लोग को पोर्ट दिखाता हूँ। पहले मेरे पीछे वेसल दिख रहा होगा तो कहाँ गया भाई? पीछे शिप है, रुको मैं तुम लोग को पोर्ट ही दिखाता हूँ। दिस इज द पोर्ट SM पूमा। पीछे और 2-3 शिप कल मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, अब तक कहीं नहीं है। हम लोग की जा रहे इतनी जल्दी पता नहीं। एंड आई एम ऑन द गैंग राइट नाउ। So that's how my 2025 was. Normal सा इन साउथ कोरिया। अब यहाँ से डिपार्ट करेंगे, उसके बाद जैसा दिन लेके जाएगा जाएंगे। इसके बाद एक और पोर्ट करना है जो 15 घंटे में आ जाएगा साउथ कोरिया में। तो प्रिटी हेक्टिक शेड्यूल, प्रिटी नहीं बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल। लेट्स गो। I know that I can't go on without you. It's hard cause it took 5 years until I found you. Oh, I'm not gonna let you go. Oh, I'm gonna hold you close. It's hard cause it took 5 years until I found you. But we're just getting started, baby. I can't control myself lately. And here we have successfully completed our loading but from the first port and यहाँ से हम अभी दूसरे पोर्ट के लिए जा रहे हैं। and we have departed from this port and next port का रास्ता almost is only of 22 to 23 hours. So let's see, I'm overall totally exhausted by all this but still work is work, तो करना ही पड़ेगा। तो by the time मैं तुम लोगों को नज़ारे दिखा देता हूँ तो नज़ारों का मज़ा लो। सो कोरिया की कोस्टिंग यार, ये वॉकी टॉकी क्या बताऊँ, बोलने ही नहीं देगा लग रहा है। रुको, हाँ अब शांत हो गया। बहुत डिस्टर्बेंस रहती है भाई। मैं बोल रहा था ये देखो, अभी ये चल रही है अपनी कोरिया की कोस्टिंग। हम जा रहे हैं पोहांग से क्वांगवांग। वी आर गोइंग टू क्वांगवांग। ये शोर है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर है। ये फिशिंग वेसल्स का शोर है। हाँ, बड़ी दिक्कत आने वाली है नेविगेशन करने में क्योंकि अत्यधिक भीड़ है। मैं फिर से विलेजेस पंप आउट करने के लिए आया था एज इट इज़ और अब जा रहा हूँ वापस से। तुम लोग को चांद दिखा, ये देखो, वाह 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 वाह। बस 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 बस, वेट अ मिनट। और इसी के साथ 1 जनवरी 2025 ख़त्म होती है, क्रेडिट शिप भी ख़त्म हो जाएगी। चलो बाय बाय। Let me show you all my जहाज। This is my जहाज भाई। ये 0.9x भाई। हाँ, डन विद द डे। चलो चलते बाय बाय। शाम के बज रहे हैं 6। मेरा जो पहला दिन था साल का काफ़ी अच्छा गया। मतलब अच्छा गया यानी सब किया मैंने आज के दिन और नेचुरली किया, तो पूरा साल ऐसा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी वही चलो ब्रिज जाते हैं एंड थोड़ा मोड़ा ब्रिज वॉच करने के बाद ये डेली वर्क डन बनाना है। वो बनाने के बाद फिर देखेंगे जैसे भी होता है। उसके बाद फिर और 2-3 काम है, वो करके भाई टाइम ही हो जाएगा। चलो बाय बाय। शाम का समय वॉच की समाप्ति, जाके खाना खाया जाए। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस से अराइवल है भाई। फटाफट कोट आ गया, फटाफट। चलो खाना खाते हैं। फूड मेथी के पराठों के साथ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर ईट इज अचार। मज़ा आ जाता है भाई खा के। चलो खाते हैं। बाय। One eternity later. व्हाट्स अप? देख रहे हो इतने सारे शिप्स। अभी यहाँ पे एक रिवर टाइप है भाई, उसमें से जाना। वी आर हेडिंग टू आवर सेकेंड पोर्ट इन साउथ कोरिया, जिसकी बातें आज रात को 12 बजे होगी। मैं अभी भी सो के उठा रेस्ट दिया गया था क्योंकि अपना बर्थिंग जल्दी हो जाएगी इसलिए। और ये अपने भाई रोप्स ले आउट किए थे तो डेली वर्क डन के लिए फ़ोटोज एटसेट्रा लेने आया था। भाई इधर भी शाम हो गई। 2 दिसंबर भी ख़त्म हो गया। आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि आज पेपर वर्क्स ही थे, बाहर डेक पे भी नहीं आया मैं ज़्यादा। एंड ये आसपास के शिप्स देखो तो
बड़ा बिजी पोर्ट लगता है भाई। ओके देन दैट्स इट। चलो ब्रिज वापस जाते हैं एंड काम शुरू करते पाए। एंड फाइनली दिस इज़ आवर सेकेंड पोर्ट। सेल करते करते यहाँ पे भी एट लास्ट हम आ ही गए। और आई मस्ट टेल यू, यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ की सीनरी, लाइक हम सनराइज़ के टाइम पे पहुँचे थे तो सब इतना सुंदर लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। एंड दिस कॉन्ट्रास्ट ये मतलब हमेशा नहीं मिलता है। तुम अभी इमेजिन करो अगर दोपहर होती, धूप होती तो सब कुछ इतना सुंदर नहीं लग पाता, बट स्टिल इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे। आई वॉज लिटरली वर्किंग एंड वन पर्सन ही जस्ट सॉ मी वर्किंग, तो उसने बोला कि हैव दिस एंड दिस थिंग, दिस इज़ राइस एंड I guess rajma something, but it was sweet and like very tasty I must say. तो I liked the people and all the sceneries जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। so मैंने भी वो देखा और सोचा कि तुम लोगों को भी दिखा दूँ, तो मज़े लो। एंड देन काम करते करते हो चुकी थी रात और मेरे पास देखने के अलावा शिप्स के बजाय था भी क्या, तो मैंने ये देखी शिप। मुझे थोड़ा सही लगा ये देखते हुए, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। देन वो ब्रिज जो मैंने तुम्हें सुबह दिखाया था, इट वाज अगेन लुकिंग सो मैग्निफिसेंट, सो आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग स्टफ्स एंड बस वही। देन ये जो मेरी घड़ी थी मैंने कोरिया में आज ख़रीदी थी, सो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विथ इट, बट पहले बोला कि इसको पूरा चार्ज कर लेते हैं, देन उसके बाद यूज़ करेंगे। वॉच फ्रॉम साउथ कोरिया। मुझे पता नहीं मैं खुद के ऊपर टेक्नोलॉजी इसको लेके इतना ज़्यादा खर्च क्यों करता हूँ, पर हो जाता है एंड आई बॉट इट और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कोरिया आया तो शोर लीव नहीं तो कुछ तो सही, कुछ ना कुछ तो लिया। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चालू है अभी। यहाँ से सेकंड पोर्ट भी चलो ख़त्म होने को आया। यहाँ से अब कहाँ जाएंगे भाई पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरे बालों से तुम पता चल रहा होगा, देख रहे हो कैसी हालत हो गई है। अब सोने का आया हूँ, 6 घंटे की नींद है, सोते हैं भाई। चलो भाई इट्स लाइक मेरे को अभी इस जहाज में 6 या 7 महीने होने को आए हैं। एंड लाइक मेरे को इस शिप में स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा क्रू ने ऐसा ट्रैश किया हुआ था, तो ये मेरे सेकंड ऑफिसर ने देखा था, वो नए आए हैं। सो इट वाज लाइक अभी ये पोर्ट स्टे है, तो फिर इसमें साउंडिंग वाउंडिंग के लिए मैं सुबह से कंटिन्यू था। तो मेरे को चीफ़ ने रात को, चीफ़ भी बहुत अच्छा है, तो चीफ़ ने मेरे को रात को ये बोल के छोड़ा था कि सूर्या अभी जा रहा है सोने के लिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा आना पड़ेगा, शावर लेट सेक्टर चलाना है। मतलब हमने जो होल टीमिंग के लिए सामान सब है वो थोड़ा इकट्ठा करके रखा है, सामान यानी कार्गो रेसिड्यू, और वो होल्ड के बीच में थोड़ा ज़्यादा है, तो 2 लोग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो देखो थोड़ा सा आना पड़ेगा इधर। एंड तो मेरे को उन्हें 8 बजे छोड़ दिया था। अभी रात को 1 बजे कॉल आया सेट की सेकंड ऑफिसर ने कॉल किया और बोले कि सूर्या गैंगवे पे आ जाओ, अभी इसके लिए जाना है, क्या बोलते हैं वो कार्गो रेसिड्यू उठाने के लिए। मैं नीचे आया गैंगवे पे और मेरे को सेकंड साहब आके बोलते हैं कि और क्या करेगा अभी होल्ड के अंदर जाके। मैंने बोला कि सर शावल चलाना है अभी, और क्या करना है। तो फिर ही लाइक वो ऐसे गॉड लेवल के आदमी है, उन्होंने मेरे को बोला तुम सारे सीनियर आदमी हो, तुम ऑफिसर हो, उन्होंने ऐसा बोला है ना, तुम ऑफिसर हो, तुम ये सब करोगे, अभी 3-4 महीने में 3 साल बनने वाले हो, ये सब करोगे तुम। एक काम करो, गैंगवे पे रुको, गैंगवे देखो, मैं जाके वहाँ पे सुपरवाइज करके आता हूँ। हाय अभी मेरी फट जाती है वहाँ पे काम करने में, बट सेकंड समझने लगे सब बचा लिया, तो लाइक फीलिंग सो गुड अबाउट इट ना, वही तुम लोग को बता दिया। डिपार्चर क्या बोलते हैं, डिपार्चर क्वांगवांग। One eternity later. बाहर बेसिकली बारिश हो रही है, इसलिए मैं मेरा फ़ोन लेके नहीं गया था। मैं बेसिकली तुम लोगों को अभी भाग के आया स्टेशन से मेरे लाइफ का फर्स्ट मरीन इंसिडेंट दिखाने के लिए। और इधर से दिखेगा क्या, भाई मैं मिस कर दिया यार, इसलिए फ़ोन पॉकेट में रखने का। बारिश हो रही थी इसलिए नहीं लिया। मौसम देखो सिंगापुर का, ये देखो ऐसी बारिश में कैसे फ़ोन लेकर आऊँ। बट बेसिकली ये आगे वाली जहाज़ ने वो साइड वाली जहाज़ को ठोक दिया, मिडशिप में ठोका और वो जहाज़ बेंड हो गया। आगे जाके दिखाने का ट्राई करूँगा अगर दिखेगा
तो मतलब बात ऐसी है कि कोरिया डिपार्चर से लेकर अभी सिंगापुर तक आई वॉज हेल बिजी, क्योंकि होल क्लीनिंग एटसेट्रा सब कुछ साथ में चल रहा था। एंड आई वाज लाइक जस्ट गेटिंग अप स्लीपिंग, गेटिंग अप वर्किंग, गेटिंग अप स्लीपिंग अगेन, ईटिंग वर्किंग। भाई मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, इतना परेशान हो चुका था, इसलिए मैं बीच में कुछ व्लॉग नहीं कर पाया। बट जैसे ही हम सिंगापुर आए, आई सॉ दिस फर्स्ट मरीन इंसिडेंट, लाइक मरीन कोलिजन ऑफ माई लाइफ, एंड आई वाज लाइक कि मैं ये तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ। सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट फ्रॉम एवरी लोकेशन पॉसिबल, ताकि मुझे एक परफेक्ट शॉट मिल पाए। बट इतना क्लियरली दिख नहीं पा रहा था। स्टिल यू कैन सी कि वो दोनों शिप एक दूसरे में चिपके हुए थे जाके। एंड ये सब करते करते सारे प्रोविजन उठाते सिंगापुर में भी इट वॉज टाइम फॉर अस टू लीव, एंड वी हैड टू गो फ्रॉम सिंगापुर टू। सो ये वाला था हमारा डिपार्चर का टाइम, एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू व्लॉग अ बिट, शूट अ फ्यू थिंग्स। एंड यहाँ पे मुझे प्लेन जाते हुए दिखा तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि भाई मैं कब घर जाऊँगा, सच बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये शॉट लिया। देन वी जस्ट केम अराउंड एंड वी वर वर्किंग, एंकर स्टेशन में थे। एंड इस बीच हमें एक नेवल वेसल भी दिखा था, आई डोंट नो कि मैंने वो रिकॉर्ड किया या नहीं। हाँ, स्टिल यू सी वहाँ पे पीछे उधर से आ रहा है, आई जस्ट रिकॉर्डेड इट। एंड जस्ट ये करते करते मेरा दिन होता है यहाँ पे ख़त्म। एंड बस ये देखो, ये था वो नेवल वेसल। I hope that you like this vlog. If you did, then do like, share and subscribe my channel. फिर मिलेंगे तुमसे एक नए दिन और एक नए सीन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, बाय बाय।